मजा आ गया अम्मी जान, क्या भरपेट खाना खाया। हाँ, एकदम बहुत बढ़िया से पेट भर गया। और ऐसी गुलामी जिंदगी भर करते रहे तो भी हमें कोई एतराज नहीं। बस 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 बहुत हुआ। तुम लोगों के साथ एक लड़की भी होती, वो कहाँ होती? नहीं, मुंबा नहीं, एक दुबली पतली लड़की होती, खूबसूरत लड़की होती, वो कहाँ होती? उसे हमने आराम करने के लिए छोड़ दिया है, उसकी तबीयत जरा खराब है। उर्वशी भी उसे क्या होती? उसे बुखार है। जहांपना, उर्वशी की तबीयत ठीक नहीं है। अगर आपकी इजाजत हो तो उसे महल से बाहर निकलवाने का इंतजाम किया जाए। हम भी वही सोच रहे हैं बीरबल, इस नाटक से उसे कहीं दूर भेज दीजिए, लेकिन ये आप करेंगे कैसे? हमारे सम्राट आप सबसे बहुत नाराज होती। सम्राट ने हुक्म दी होती कि सभी गुलाम उनके सामने पेश होती, लेकिन वो लड़की सम्राट का हुक्म नहीं मानती, इसलिए उस लड़की को सजा मिलती। सैनिकों, उस लड़की को दूसरे कैद खाने में डाल दिया जाए। अरे नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, उसकी तबीयत खराब है। अच्छी है। खामोश खरबूजा। ओ खरबूजा। तुम सब लोग एक बात याद रख, हम गुलामों के लिए एक कानून बनाते जिसका तुम लोगों को सख्त पालन करना होती, और जो पालन नहीं करती उसका सर जल्दी काटती। काट देती। सेना प्रमुख, इनको गुलामों का कानून बताते। सभी गुलाम दूसरे दर्जे के नागरिक होती। वो पहले दर्जे के नागरिक यानी कि किसी भी यूनान को देखकर सर झुकाकर सलाम करती। सभी गुलामों को हमें कर देना पड़ती। दांत साफ करने पर हमें कर देना पड़ती। पहले कर देती, फिर दांत साफ कर देती। मुझे पता है, इसका मतलब मुझे तो कभी कर देना ही नहीं पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं महीनों तक अपने दांत साफ करता ही नहीं। दिमाग दांत नहीं साफ करने पर दुगना कर देना पड़ती। नहाने पर कर देना पड़ती। 2 घंटे से ज्यादा सोने पर कर देना पड़ती। यहाँ वहाँ जाने पर कर देना पड़ती। और जो गुलाम कर नहीं दे सकती, उन्हें घर घर जाकर काम करना पड़ती। खेतों में जाकर काम करना पड़ती। महल का सारा काम करना पड़ती और हमें कर चुकाना पड़ती। और इसके एवज में हम सारे गुलामों को खाने के लिए लजीज खाना देती, सोने के लिए मखमल बिस्तर देती, घूमने फिरने के लिए हाथी घोड़े देती। वो भी सब मुफ्त देती, मुफ्त देती, मुफ्त देती। क्या मुफ्त देती? हम लोग ये सब कानून नहीं मानेंगे। जाओ जाओ। मानना पड़ेगी। तेरी सम्राट की तो ऐसी कितने। अम्मी जान रहने दो। रहने दो अम्मी जान, पीछे आ जाओ। पीछे हो जाओ। मैं बता रहा हूँ, बहुत खराब है। वो भी बहना, आज छोड़ दो। तुम ये नहीं समझती कि हम डर के पीछे हटते, ये हमारा आदत होती। कोई हम पर हमला करती तो पहले हम पीछे जाती, फिर तेजी पकड़ती और फिर तेजी से आगे जाती। है हिम्मत तो अपने सैनिकों से कहो हमारा रास्ता छोड़े।
हम अपने सैनिकों से कह देती, लेकिन हम हमारे सम्राट औरतों और बच्चों पर हमला नहीं करती, नहीं करती। वही, हम औरतों और बच्चों पे हमला नहीं करते। शाबाश बीरबल, बीरबल के जुड़वा भाई, शाबाश। अब तुम सब लोग जा सकती, लेकिन याद रखती, सभी गुलाम हमारे इजाजत के बगैर कुछ नहीं करती, कुछ नहीं करती, कुछ नहीं करती। जा सकती। चलो जाओ इधर से। मैं चलो। बीरबल, तुरंत जाके उर्वशी को, अब आप सीधे खड़े हो सकते हैं। घुटने और मुंह दोनों दर्द करने लग गए। तो ठीक है, आप तुरंत यहाँ से उर्वशी को बाहर निकालिए, लेकिन याद रखिए औरत के पेट में कोई बात पचती नहीं है। आप उनको सब कुछ बता देंगे, कहीं ऐसा ना हो कि पूरा बना बनाया खेल बिगड़ जाए। जहाँ बना हम उर्वशी को कुछ बताएंगे ही नहीं, बिना कुछ बताए उसे उसकी मौसी के घर भेज देंगे। फिर ठीक है। आज इतना पानी मिला है, इतना पानी मिला है, मजा आ गया। इससे पहले कि कोई आ जाए, मैं नहा लेता हूँ। आज कितने दिनों के बाद नहाने का मौका मिला है। आज नहा लेते हैं। मजा आ गया, मजा आ गया। कैसे होंगे सलीम के अब्बू और बिरबल, किस हाल में होंगे? हमें कुछ भी करके उन्हें छुड़ाना पड़ेगा। वही है जो इस गुलामी से हमें आजाद करा सकते हैं। चलो चलो, किसी के पास कोई योजना है तो बोलो। मेरे सुर और ताल से उलझकर यूनानियों की अकल हो जाएगी अंधी। फिर आप सब लोग मिलकर पकड़ लेना और उन्हें बना देना बंदी। يا اخوان هلا بالجهرة يا اخواتك يا مالا جماعة. ايه خواس يا كين واقع يا بومبا. ओए, हिंदी में बात करो। तुम इधर हमारा महल में बैठ के साजिश करती? तुम्हारा इतना हिम्मत कैसे होती? ये तुम्हारा महल, पहले तुम्हारा महल होती, लेकिन अब हमारा महल होती। अब बोलती तुमको मार देती कि तुमको छोड़ देती? छोड़ दिया जाए सम्राट, छोड़ दिया जाए। ठीक है, सेना प्रमुख इन सबको लेकर जाती, इस महल का सबसे ऊंची दीवार पे लेकर जाती, वहां से नीचे छोड़ देती। माफी, माफी सम्राट, माफी। हमसे गलती हो गई। हम लोग तो मजाक कर रहे थे। आदत है मजाक करने की। गलती हो गई सम्राट। हाँ, अब इनसे कोई गलती नहीं होती, क्योंकि गलती करने के लिए ये जिंदा ही नहीं रहती। आखिरी बार माफ कर दीजिए सम्राट, आखिरी बार माफ कर दीजिए। आज के बाद से हमारी जुबान पे ताले पड़ जाएंगे। ताले हैं, लगा लेंगे। जुबान खोलती अगर तुम्हारा जुबान रहती। वैसे भी आज के बाद अगर तुम एक दिन में 140 शब्द से ज्यादा बोलती तो हम तुम्हारा जुबान काचा करके काट देती। याद रखो, एक दिन में 140 शब्द बस। चले, चलो चलो चलो। कौन रखता है बीच में? सोच वासु, अब्बा हुजूर को कैसे बचाएं? सोच। पूछ लो। हाँ जी वासु, हमारे पास एक योजना है यहाँ से बचकर निकलने की और जहाँ परा को बचाने की। क्या योजना है मामूजान, जल्दी बताइए। योजना ये है कि हम यहाँ से जब जैसे आपके 140 शब्द पूरे हो चुके हैं। अगर आपने एक शब्द और बोला तो आपकी जुबान खींच ली जाएगी।
चल, ये भी शब्द है। शाही खून है हम सबको आपने यहाँ क्यों बुलाया है? तुम गुलाम लोग अभी तक हमारे खजाने में कर जमा नहीं करती। सेना प्रमुख, आपने तो पहले ही से हमारे खजाने पे कब्जा कर रखा है। हमारे पास तो कुछ बचा ही नहीं। तुम्हारे पास तुम्हारा शरीर होती, तुम सब मजदूरी करती, उसके बदले हम तुम लोगों को मजदूरी देती और उसी मजदूरी से तुम लोग हमें कर देती। क्या कर देती? कर देती। क्या कर देती? अरे कर देती, कर देती। क्या कर देती? कर देती? अगर अभी तुम नहीं समझती तो तुम्हारा सर कलम कर देती। शाही खून है हम मजदूरी नहीं कर पाएंगे। तुम शाही खून पहले होती, अभी तुम गुलाम खून होती। तुम मजदूरी करती इसलिए मजदूर होती। गुलाम तो होता है मदारी का बंदर, उसके इशारों पर नाचेगा, ऊपर नीचे बाहर और अंदर। तुम हमको बहुत अच्छी लगती। लगती नहीं, लगता। तुम गुलाम होती, हम जो बोलती वही लगती, चलती। चलो चलो सब लोग, हम मजदूरी करती। चलो चलो। सारे गुलाम अपनी मजदूरी कर के रूप में सम्राट को देती। बस इतना सा कर इकट्ठा होती, हिंदुस्तान पर हमला करने में हमारा खजाना खाली हो जाती। ऐसे तो हमारा खजाना भरने में सालों साल लग जाती। हमको तुम लोगों पे कोई और कर लागू करना पड़ती। तुम लोगों का सांसें हमारे बदौलत चलती। आज से हम तुम्हारा सांसों पर कर लगाते। तुम लोग जितना ज्यादा सांसें लेती उतना ज्यादा कर भरती। लेकिन सम्राट, ये तो अन्याय है। गुलामों को बीच में बोलने की आजादी नहीं होती। सम्राट, मगर सांसें तो भगवान की देन होती है। हम ही तुम्हारा भगवान होती। ओए घमंडी सम्राट, जिस किसी ने अपने आप को भगवान माना है वो बर्बाद हो गया है, और तू भी बर्बाद हो जाएगा। सांसें लेना हमारा अधिकार है, तू उस पर कर नहीं लगा सकता। ये हमारा अधिकार है और हम लेकर रहेंगे। लेकर रहेंगे। इस विद्रोह को सम्राट के खिलाफ बगावत मानी जाती। जो मानना है मानो, लेकिन हम सांस लेने पर कर नहीं देंगे, नहीं देंगे। हम तुम लोगों से आखिरी बार पूछते, तुम लोगों को हमारा गुलामी कबूल होती? और अगर नहीं होती तो हम तुम सबका सर कलम कर देते। रोज रोज तड़पने से अच्छा है एक दिन मर जाना। आजादी की मौत गुलामी की जिंदगी से 100 गुना बेहतर है। तो ठीक है,
कल तुम सबको सूली पर चढ़ा देती। लेकिन तुम सबको सूली पर चढ़ाने से पहले सम्राट गुलामों की आखिरी ख्वाहिश पूछती। क्यों पूछती? हम नहीं पूछती। पूछती क्योंकि ये यूनान का कानून होती। आहा, याद आती। तुम लोगों की कोई आखिरी ख्वाहिश होती? हम एक दिन आजादी की जिंदगी जीना चाहते हैं। हाँ, हम एक दिन अपनी मर्जी से जीना चाहते हैं। हम आजाद होकर जीना चाहते हैं। सम्राट, हमारी एक ख्वाहिश नहीं, और हमारी 2 ख्वाहिशें चलेगी। वो क्या है ना, हम सलीम के अब्बू का रोशन रुख देखना चाहते हैं और मरने से पहले उनसे माफी मांगना चाहते हैं। क्यों? तुम किस बात का माफी मांगना चाहती है हमसे? हाँ अकबर से? सम्राट, आपके भाई बादशाहों के बादशाह है। उनका रुतबा 7वें आसमान तक जलवा अफरोज है, लेकिन उनके पांव हमेशा जमीन पर रहते हैं। वो बादशाहों के बादशाह है, लेकिन एक गरीब इंसान की भूख और प्यास को समझ सकते हैं। एक आम गरीब इंसान का दर्द समझ सकते हैं। अन्न, जल और आजादी की कीमत तो हमें ठोकर खा के समझ में आई, लेकिन वो तो इन सब चीजों की कीमत पहले से ही जानते थे। और हमें बहुत समझाने की कोशिश भी की, लेकिन हम अपने गुरूर में आकर उनकी बात समझ नहीं पाए। सम्राट, बस हम मरने से पहले उनसे माफी मांगना चाहते हैं और उनसे कहना चाहते हैं कि वो सही थे और हम सब गलत। और बस उनसे आखिरी बार कहना चाहते हैं कि हम रानी साहिबा उनसे बेहद प्यार करते हैं, बेहद। हम भी आपसे बहुत प्यार। अपना संभालिए अपने आप को। ये लोग आजादी की कीमत बहुत अच्छी तरह से समझ गए। अब इस नाटक से पर्दा उठाने का वक्त आ गई। हाँ, आप सही कह रहे हैं। और वैसे भी रानी साहिबा की हालत देखिए। रानी साहिबा को अभी के अभी सब कुछ सच बता देते। बना, अगर ऐसे जाकर आपने रानी साहिबा को सब बता दिया तो रानी साहिबा हम दोनों को पीटेगी। ये भी सही है। हम आप लोगों की आजादी के प्रति प्यार देखकर हम बहुत खुश होती, और रानी साहिबा का मतलब अकबर के रानी साहिबा का मुंबा का अपने पति के लिए प्यार देखकर हम बहुत खुश होती। इसलिए हम आज आप लोगों का ये महल छोड़कर हमेशा के लिए चली जाती। हम हमेशा के लिए आप लोगों को आजाद कर देती। आज से आजाद। रुकिए। सम्राट, हमारे जहांपना का क्या होगा? वो कहाँ है? हाँ, वो इस महल के बाहर, इस दरवाजे के बाहर आपका इंतजार करती। आप अभी जाती और उनसे मिलती। जाती। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं बीरबल। हमारे परिवार को आजादी की कीमत आज पता चल ही गई। मांगिए आज आप हमसे क्या मांगते हैं, मांगिए। जापना बाद में मांगेंगे। क्या है कि फिलहाल रानी साहिबा बादशाह अकबर से मिलने बाहर गई। तो मिलेंगे किससे? अरे हाँ, किससे? अरे हटो।